हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये आईएस कोड के रिकमेंडेशंस के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, आज उसी पे एक और वीडियो है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी के लिए हमारे पास जो डिफरेंट कंडीशंस होती है आरसीसी की। माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, सीवियर होती है, वेरी सीवियर होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है इसी सीक्वेंस में, एम एम एस। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एम एम एस वीई। तो ये होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो अब आ जाते हैं, माइल्ड क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन जो हमारे पास होती है, जो प्रोटेक्टेड होती है, मतलब कि अगर हमने कंक्रीट अंदर किया हुआ है अपने घरों में, तो उसे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन कहते हैं। तो मॉडरेट होता है एक्सपोजर टू रेन। अगर रेन वाटर जो है कंटिन्यूसली किसी आरसीसी स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है तो उसे हम मॉडरेट कहते हैं। सीवियर क्या होता है, अगर इमर्सड इन सी वाटर है तो उसे सीवियर कंडीशन कहा जाता है। वेरी सीवियर एक्सपोज टू सी स्प्रे। सी स्प्रे अगर लग रहा है तो उसे वेरी सीवियर कहते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है जो टाइडल जोन पे हमारे पास होती है। अब आपको ये भी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखनी है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम आपको पता होना चाहिए। तो हमें नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करना होता है, नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करना होता है। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए हमें 20। तो आपको जब ये याद होगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन, तभी आपको सीक्वेंस में ये भी चीज़ें याद रह सकती हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो नॉमिनल कवर आपको याद रखना है, मिनिमम ग्रेड याद रखना है, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट याद रखना है। ये तीन चीज़ें पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछी गई है। तो मिनिमम कवर हमें कितना प्रोवाइड करना है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो वो जो माइल्ड होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो 20, 30, 45, 50 एंड 75, 45, 50 एंड 75। तो यह है नॉमिनल कवर। जब आपने पहले इस सीक्वेंस में याद रखा तो फिर कवर्स को भी आप 20, 30, 45, 50 और 75 याद रख सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास मिनिमम ग्रेड जो है, माइल्ड कंडीशन के लिए हम M20 ग्रेड यूज करते हैं, M25 मॉडरेट के लिए, M30 सीवियर के लिए, M35 वेरी सीवियर के लिए, और M40 जो है हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, 25 से स्टार्ट करना है, 20 से स्टार्ट करना है और 5-5 बढ़ाते जाना है। तो हमारे पास ये भी आपको याद रह जाएगा। तो मिनिमम ग्रेड होता है। इसके बाद होता है हमें सीमेंट कंटेंट कितना लगाना होता है। अगर हम 1 मीटर क्यूब का सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं तो हमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना प्रोवाइड करना है। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब का M20 का कंक्रीट बना रहे हैं तो 300, इसमें भी माइल्ड में भी 300, मॉडरेट में भी 300, और सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए क्या है, 320, 340 और 360। तो पहले दो के लिए आपको याद रखना है कि माइल्ड और मॉडरेट के लिए 300, 300 हम 300 केजी का यूज करते हैं। और जो हमारे पास सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशंस है, उनके लिए आपको 20-20 बढ़ाना है। तो 320, 340 और 360। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये टेबल अगर आपको याद रह जाएगा, मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन जो है आपके जो है किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास आईएस कोड की रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंक्रीट एक्सपोजर टू सी वाटर। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ फॉर पीसीसी, जो सी वाटर स्प्रे जो हमारे पास लगता है, तो उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए हम M20 यूज करते हैं। और मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए हमें M30 का ग्रेड का यूज करना होता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। पीसीसी के लिए अगर हमें सी वाटर में इमर्सड है, पीसीसी के लिए M20, और आरसीसी के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा M30। तो ये यहां पर ही रट के याद रखो। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें रिइंफोर्समेंट नहीं डालते हैं, M20 यूज कर सकते हैं। और आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड जो है वो M30 यूज करना होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सीधा आरसीसी के लिए हमें मिनिमम ग्रेड कितना यूज करना होता है, तो वो होता है M20। अगर सी वाटर का नहीं पूछा जाए, तो सी वाटर के बगैर आरसीसी के लिए हमें कम से कम M20 ग्रेड का यूज करना होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सी वाटर के लिए ये
दो कंडीशंस है। पीसीसी प्लान सीमेंट कंक्रीट के लिए M20 और आरसीसी के लिए M30 अगर हम सी वाटर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और अगर आपको जनरली पूछा जाए कि आरसीसी के लिए हम कौन सा ग्रेड मिनिमम यूज करते हैं तो वो होता है M20। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है बैचिंग। बैचिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैचिंग में जो होता है तो एक्यूरेसी आपको याद रखनी है। बैचिंग आपको पता ही होता है बैचिंग होता है क्या होता है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं पहले बैचिंग क्या होता है। बैचिंग होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंक्रीट के, मतलब कि एक तो सीमेंट होता है, सैंड होता है, कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं और हमारे पास वाटर होता है। ये जो हमें, या फिर हमारे पास एडमिक्सचर्स भी होते हैं। तो ये चीजें जो होती है, इन चीजों को मेजर करने की एक्यूरेसी कितनी होती है वो हमसे पूछी जाती है। तो यहां पर ये आसान याद रखना है। तो ये कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां पर आपको याद रखना है एक्यूरेसी फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट, जो हम मेजर कर रहे हैं इक्विपमेंट, उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, +-2% फॉर सीमेंट क्वांटिटी। तो +-2% फॉर सीमेंट क्वांटिटी मतलब कि अगर हम जो है किसी इंस्ट्रूमेंट से जो है कोई भी हमारे पास कंटेनर है जिससे हम सीमेंट डाल रहे हैं, मतलब कि हमें पता होता है कि हमें इस कंटेनर से 5 बार ये सीमेंट डालना है, 10 बार बजरी डालनी है, 20 बार डालना है कोर्स एग्रीगेट्स या सैंड, जो भी हमारे पास होता है। मतलब कि सीमेंट का जो है, सीमेंट की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, +2% भी हो सकता है, -2% भी हो सकता है। मतलब कि 2% सीमेंट एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई चक्कर नहीं होता, 2% सीमेंट जो है कम भी हो जाए तो कोई चक्कर नहीं होता। इसी का मतलब होता है +2 और -2 का मतलब क्या होता है, 2% सीमेंट अगर हम ज्यादा भी डाल देंगे कोई चक्कर नहीं होगा, और 2% सीमेंट अगर हम कम भी डालते हैं तो भी कोई चक्कर नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सीमेंट के लिए एक्यूरेसी आपको याद रखना है +-2%। और एक्यूरेसी फॉर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर, वाटर, जो भी हमारे पास अदर क्वांटिटीज है, एग्रीगेट्स की क्वांटिटी है या एडमिक्सचर की क्वांटिटी है या वाटर की क्वांटिटी है, उसके लिए क्या है, +-3%। मतलब कि अगर हम 3% एग्रीगेट ज्यादा भी डालेंगे उसमें भी कोई चक्कर नहीं होता। एडमिक्सचर जो है 3% ज्यादा डालेंगे तो कोई चक्कर नहीं होता। और वाटर भी जो है अगर हम 3% ज्यादा डालेंगे या 3% कम डालेंगे तो कोई चक्कर नहीं होता। तो ये +-3 आपको याद रखना है। बैचिंग के लिए हमें सीमेंट के लिए +-2 होता है, और क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर एंड वाटर जो है हमारे पास उसके लिए +-3% होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने आपको नॉमिनल मिक्स बताए थे, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो नॉमिनल मिक्स मैंने बताया था M20 से जो नीचे होते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट वो हम नॉमिनल मिक्स बनाते हैं। मतलब कि हमारे पास पता होता है कि हमें 1:5:10 रेशियो में M5 बनाना है, M7.5। तो ये जो हमारे पास रेशियोज दिए होते हैं इसको हम नॉमिनल मिक्स कहते हैं। और M20 से ऊपर जो होते हैं वो हम क्या बनाते हैं, वो हम डिजाइन मिक्स बनाते हैं। मतलब कि हम प्रॉपरली उनको डिजाइन करते हैं कि कितना % हमें जो है एग्रीगेट्स डालने हैं, कितना % हमें एडमिक्सचर्स डालने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स, तब जाके हमारे पास वो होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नॉमिनल मिक्स जो है वो वॉल्यूम बैचिंग से हम करते हैं, और वेट बैचिंग जो है वो डिजाइन मिक्स के लिए हम करते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा वॉल्यूम बैचिंग क्या होती है। वॉल्यूम बैचिंग होती है कि हमें अगर रेशियो दिया है 1:2:4, अगर हमारे पास रेशियो दिया है तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर से 1 बाटी सीमेंट डाल दी, 2 कंटेनर हम इसी से सैंड डाल देते हैं, और 4 कंटेनर इसी से एग्रीगेट्स डाल देते हैं। तो इसको हम वॉल्यूम बैचिंग कहते हैं। वॉल्यूम मतलब कि हम वॉल्यूम के हिसाब से कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम जो है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हम जो नॉमिनल, जो हमारे पास डिजाइन मिक्सेस होते हैं वो हम वेट बैचिंग से करते हैं। मतलब कि हम वेट बैचिंग से कैसे करते हैं, अगर हमने 1 kg का सीमेंट डाला, 2 kg का हमें सैंड डालना है, और 4 kg का हमें जो है कोर्स एग्रीगेट्स डालने हैं। मतलब कि इसको हम वेट बैचिंग कहते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग में कौन सा जो है अच्छा मेथड होता है, तो वो होता है वेट बैचिंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। वॉल्यूम बैचिंग जो है हम नॉमिनल मिक्स के लिए वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, और वेट बैचिंग जो है डिजाइन मिक्स के लिए करते हैं। और दोनों में से 2 बैचिंग जो है हमारे पास है
उनमें से सबसे अच्छी जो बैचिंग मानी जाती है वो वेट बैचिंग ही मानी जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टॉलरेंस फॉर फार्म वर्क। फार्म वर्क आपको पता ही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शटरिंग कहते हैं। तो शटरिंग जो होती है उसके लिए हम उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। तो अब हमारे पास टॉलरेंस क्या होता है, मतलब कि टॉलरेंस ये होती है कि हम कितना ज्यादा जो है उसकी लेंथ रख सकते हैं और कितनी कम हम किसी जो भी हमारे पास शटरिंग होती है उसकी लेंथ कितनी कम हम रख सकते हैं या कितनी ज्यादा रख सकते हैं। तो हमारे पास अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के लिए हमारे पास अगर 12 mm ज्यादा होगा या फिर 6 mm कम होगा तो वो होता है टॉलरेंस। मतलब क्या है हमारे पास, मतलब ये है कि अगर बीम यहां पर हमारे पास 300 mm का है, 300 mm का है, तो हमें फार्म वर्क जो है 300 mm का चाहिए। इस बीम के लिए, बीम को शटरिंग करने के लिए फार्म वर्क जो है वो 300 mm का चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास +12 mm का भी होगा, मतलब कि 312 mm का भी हमारे पास शटरिंग का पीस होगा, तो उसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास क्या होगा, 300 में से 6 लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा 294 mm का भी होगा हमारे पास, वो भी चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉलरेंस का मतलब क्या है। 312 भी चलेगा और 294 भी चलेगा हमारे पास, जिसको हम शटरिंग में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिविएशन फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ फुटिंग। तो डायमेंशन ऑफ फुटिंग जो है उसमें कितनी डिविएशन हम रख सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे हमारे पास फुटिंग है, फुटिंग हमारे पास 500 mm की, फॉर एग्जांपल 500 mm तो कम ही हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 1000 mm की हमें फुटिंग लगानी है। तो 1000 mm की फुटिंग अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो अगर हम क्या कर सकते हैं, 50 mm अगर हम ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कि 1050 mm की भी फुटिंग हमने डाल दी तो वो भी चलेगा। और अगर हम माइनस में कम होता है तो 1000 में से 12 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 987, 988। तो 988 mm का भी अगर हम जो है फुटिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो भी चलेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, +50 mm भी हो सकता है, -12 mm भी हो सकता है। तो ये डायमेंशनल प्लान्स होते हैं। तो इसेंट्रिसिटी के लिए आपको याद रखना है, इसेंट्रिसिटी जो है वो 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 mm से कम होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थिकनेस। थिकनेस जो है, थिकनेस होता है ±0.05 टाइम्स द स्पेसिफाइड थिकनेस। मतलब कि हमें क्या करना है, अगर हमें थिकनेस प्रोवाइड करनी है 100 mm की, 100 mm की थिकनेस प्रोवाइड करनी है फुटिंग की, तो हमें कितना देखना है कि इतना कम या ज्यादा कर सकते हैं। 0.05 टाइम्स, मतलब कि हमें करना है 0.05 इंटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 mm। मतलब कि 5 mm इससे कम भी हो सकता है और 5 mm इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। मतलब कि अगर हम 95 mm की फुटिंग थिकनेस भी प्रोवाइड करेंगे वो भी चलेगा, अगर हम 105 mm की फुटिंग की थिकनेस भी प्रोवाइड करेंगे वो भी चलेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ±0.05 टाइम्स द स्पेसिफाइड थिकनेस। तो अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है, अगर आपको 1 मीटर क्यूब में मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पूछा जाए तो वो 450 kg पर मीटर क्यूब होता है। मतलब कि 1 मीटर क्यूब में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 450 kg का सीमेंट यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ये सारा मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, लेकिन अभी मैं थोड़ा यहां पर देख सकते हैं आप, मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वाल्व। जो हमारे पास आरसीसी वाल्व होते हैं उनके लिए मिनिमम थिकनेस जो है वो 100 mm प्रोवाइड करनी होती है। कम से कम थिकनेस जो है वो 100 mm की होनी चाहिए अगर हम आरसीसी वाल्व बना रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, हमें कुछ और भी वैल्यूज आपको याद करवानी है। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स। तो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर आपको जनरली एग्रीगेट का साइज पूछा जाए तो हम जनरली जो एग्रीगेट का साइज रखते हैं वो 20 mm का रखते हैं।
मतलब कि अगर हम जनरली देखेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन में, हम जनरली 20 mm साइज का एग्रीगेट रख सकते हैं। मतलब कि एग्रीगेट होता है जो बजरी होती है हमारे पास, बजरी का साइज जो होना चाहिए वो 20 mm का होना चाहिए, 20 mm नॉमिनल साइज है ये। तो अब आ जाते हैं इफ नो रिस्ट्रिक्शन टू द साइज ऑफ एग्रीगेट्स। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि हमारे पास ज्यादा नजदीक नजदीक रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड नहीं की है, तो उस केस में हम 40 mm तक भी जा सकते हैं। या फिर अगर हम मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं, मास कंक्रीटिंग हम कहां पर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मास कंक्रीटिंग हम या तो डैम्स में करते हैं या फिर एबटमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, तो वहां पर हम मास कंक्रीटिंग करते हैं। एबटमेंट्स आपको पता ही होगा, जो ब्रिज के साइड वॉल्स होते हैं उनको हम एबटमेंट्स कहते हैं। ये अगर ब्रिज है तो यह इनको एबटमेंट्स कहा जाता है। तो मास कंक्रीटिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर हम एग्रीगेट जो है 40 mm का भी यूज कर सकते हैं। नॉमिनल साइज जनरली हम 20 mm का यूज करना होता है, और अगर हम मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 40 mm का भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, अगर हमारे पास थिन सेक्शन है, अगर हमारे पास थिन सेक्शन है, सीधा आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। थिन सेक्शन मतलब कि पतला सेक्शन है, एंड क्लोजली रीइंफोर्स्ड और हेविली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, मतलब कि एक रीइंफोर्स क्लोज है और थिन सेक्शन है, मतलब कि थिन स्लैब जैसे हमारे पास होती है, तो वहां पर हम 10 mm का एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने 3 रिकमेंडेशन बताई। जनरल नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो 20 mm का रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 40 mm। 40 mm हम कहां पर यूज करते हैं, 40 mm हम वहां पर यूज करते हैं अगर हमें जो है कंक्रीटिंग में कोई हिंड्रेंस नहीं है, मतलब कि रीइंफोर्समेंट ज्यादा क्लोज नहीं है, और हम जो है मास कंक्रीटिंग अगर कर रहे हैं, मतलब कि डैम्स या एबटमेंट्स में हम कर रहे हैं, तो वहां पर 40 mm साइज का एग्रीगेट भी ले सकते हैं। और अगर हम थिन सेक्शंस बना रहे हैं, थिन सेक्शन बना रहे हैं मतलब कि थिन स्लैब्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 10 mm के एग्रीगेट्स यूज करने चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हेविली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जो होते हैं, तो उनके लिए एग्रीगेट का साइज कितना होना चाहिए, थिन सेक्शंस के लिए एग्रीगेट का साइज कितना होना चाहिए। तो यहां पर 2 क्राइटेरिया दिए हैं, क्लियर कवर -5 mm या क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द मैन बार्स -5 mm। एक तो होता है हमारे पास ये हमारे पास अगर बीम सेक्शन है और यहां पर हमारे पास रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तो हमारे पास नॉमिनल साइज जो होता है वो नॉमिनल कवर जो होता है, ये इसे हम कवर कहते हैं। तो कवर -5 mm, कवर -5 mm जो है एग्रीगेट का साइज होना चाहिए। कवर -5 mm मतलब कि अगर ये एग्रीगेट इसमें कवर हमने 25 mm का प्रोवाइड किया है, तो 20 mm के एग्रीगेट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। या फिर क्या होना चाहिए, अगर हम रीइंफोर्समेंट बार हमने बीम में कहीं पर डाले हुए हैं, तो रीइंफोर्समेंट बार्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी कुछ डी, रीइंफोर्समेंट बार्स जहां पर भी हम प्रोवाइड करेंगे, डी है डिस्टेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट बार्स, उसको भी माइनस करेंगे 5 mm, तो वो होना चाहिए साइज ऑफ एग्रीगेट्स। इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी तो उसी को हम साइज ऑफ एग्रीगेट मान के चलते हैं। या तो क्लियर कवर -5 mm या क्लियर स्पेसिंग बिटवीन मैन बार्स, मतलब कि मैन बार्स जो हमारे पास 2 होते हैं उन 2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको भी -5 mm करेंगे। इन दोनों वैल्यूज में से जो छोटी वाली वैल्यू है वो हमें रखना होता है साइज ऑफ एग्रीगेट्स। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पीएच ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मेकिंग। जो हमारे पास पीएच ऑफ वाटर जो है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए और 8.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह 2 वैल्यूज भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।